मुखिया का हत्या होता है, जब मुखिया का जदयू नेता का हत्या हो जाता है तो आम लोगों का क्या होता होगा, क्या हालत रहता होगा। साफ है कि मैं बंदेहरा चौक पर हूँ और यहाँ पर आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाश भी मुखिया का जो लाश है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से वहाँ तक देखिए। नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आज दुख के साथ रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है कि एनडीए सरकार बिहार में काबिज है और जदयू नेता का हत्या हो जाता है। सरेआम उनके साथ 2 बार पूर्व में भी उनके हत्या का प्रयास किया गया था और प्रशासन अभी तक उस पर चूक रहा था और चूकते चूकते एक दिन ऐसा आया कि आज के दिन, कल के दिन उनकी हत्या हो गई भागलपुर में। और यहाँ पर मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है जी, क्या प्रतिक्रिया है आपका सर, आप लोग का? देखिए, अभी जो स्थिति है ये मेरे ज़िलों की लगभग ये 12वां हत्या है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और हमारे पप्पू जी चूँकि जब से मुखिया बने थे 2006 में, हमें लगता है कि मुखिया बने थे 2000 सर पूर्व में भी उन पर हमला हो चुका है, तो प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं किया। प्रशासन को जिस तरह से सजग रहना चाहिए था, जिस तरह से उनके प्रति जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वो किसी जनप्रतिनिधियों के साथ इनका नहीं मिलता है प्रशासन का। अगर देखी जाए अभी तो पेपर में साफ आ रहा है जदयू नेता का हत्या। अगर देखी जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में एनडीए के कार्यकर्ता का हत्या, मतलब पूर्व में भी पहले साजिश की तरह से उनके साथ हमला किया गया था, उनके बाह में गोली लगा था। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक बार उनके घर में भी बमबारी हुआ था, तो बहुत लोगों का ये कहना हुआ कि सिलेंडर विस्फोट हुआ था। जो ये अभी का घटना है ये एक तरीके से खुलासा कर रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बमबारी होगा। तो इतनी पूर्व से करीब तकरीबन देखी जाए 10 साल से उन पर लगातार प्रयास किया जा रहा है हत्या करने का, तो अभी तक विफल क्यों, मतलब उसकी हत्या क्यों हो जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक स्थिति है विफलता का, इस बार जो वित्तीय सेशन में जो सरकार बनी है, जंगल राज के विरोध में सुशासन की सरकार बनी है। जंगल राज कह करके अब और कौन सा जंगल राज आएगा यहाँ? अब हम देख रहे हैं ये 8 दिन के दौर में 25/11 को हमारे मुखिया जी की हत्या हुई है चोरली बेलदौर में, और ये आज यहाँ 4 तारीख में मेरी एक हमारे और साथी हमारे बीच से गुजर गए। अब इससे और बड़ा यहाँ जंगल राज कौन सा होगा? जो जंगल राज का विलाप करते करते कह रहे थे कि जंगल राज यहाँ समाप्त हो जाएगा, फलाना ये स्थिति बन जाएगी। अब इसमें से और सा कौन सा स्थिति बनने जा रहा है? इससे और दुर्भाग्य मेरे बिहार का क्या होगा यहाँ? और मेरे जनप्रतिनिधियों का ये 12वां हत्या है। और इसके पूर्व अगर इस माह तक में अगर किसी तरह की कोई बातें नहीं होती है और प्रशासन के लोग सजग नहीं होते हैं, अगले जनवरी माह में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इसके विरोध में। अगर इस माह तक में कोई व्यवस्था, चाहे मुखिया जिलों के सुरक्षा की गारंटी हो, जिस रूप में लेना हो, सुरक्षा की गारंटी लेना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्राम सभा की सबसे नीचे इकाई के लोग हम लोग होते हैं। सुबह शाम हमेशा ग्राम सभा के प्रति सजग रहते हैं। हर व्यक्ति की आशाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है। हम लोग जब भी लोग आते हैं उसके पास हम अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों के साथ उसके घर तक पहुंचते हैं, चाहे वो रात का 12 बजे हो, 2 बजे हो, जिसमें भी याद करते हैं उसमें हम लोगों को पहुंचना है। सर अगर देखी जाए घटना स्थल पर कहा जाता है प्रशासन की तरफ से एक अपराधी भी मारा गया है, चाहे जैसे भी मारा गया, चाहे उसको खुद से गोली लगा या नहीं तो हो सकता है कि एक तरीके से लाइसेंसी आर्म्स दिया गया था आपके मुखिया जी को, हो सकता है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दिया हो। तो अभी तक प्रशासन उस पर घटना का खुलासा कर रहा है कि इसमें कौन लोग थे, ये साजिश थे, कौन लोग जो थे जो कि जिनका डेथ हुआ है, वो कौन गैंग थे जो कि इन पर हमला बार बार कर रहे थे? देखिए, ये तो इन्हें देखना पड़ेगा, ये तो जाँच का विषय बनता है। चूँकि अभी तो जाँच करके वो लोग रिपोर्ट भी नहीं किए हैं कि अभी क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। वो उसका जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग भी नीचे स्तर से देखते हैं कि वह लोग थे कौन व्यक्ति। वह तो कल शाम में ही जैसे हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग अपने सजग हो गए, ये सोचने लगे कि वह व्यक्ति जो दूसरी हत्याएं हुई है, क्या हम लोग अपने उधर बून में थे कि वह उसका कहीं मुखिया जी का गार्ड तो नहीं था कोई? क्योंकि प्राइवेट बहुत से लोग अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए रखते हैं हम लोग, तो वह तो नहीं था। तो लेकिन वह भी उसके बारे में भी जानकारी मिल रहा है कि वो लोग नहीं थे। तो वह प्रशासनिक स्तर का है, जाँच करके आने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसके बारे में कुछ बता पाएंगे।
धन्यवाद सर। ये था मुखिया संघ के अध्यक्ष। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम राजेश कुमार जी थे और यहाँ पर एक तरीके से खेद जता रहे थे कि जो लगातार जो बिहार में, पूरी बिहार में अगर देखी जाए तो सुशासन की सरकार कहा जाता है, और जिस तरीके से मुखिया का हत्या होता है, जब मुखिया का, जदयू नेता का हत्या हो जाता है तो आम लोगों का क्या होता होगा, क्या हालत रहता होगा। साफ है कि मैं बंदेहरा चौक पर हूँ और यहाँ पर आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाश भी, मुखिया का जो लाश है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से वहाँ तक देखिए लोगों का भीड़ है। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सारे लोग खेद जता रहे हैं। और जस्ट मैं आगे का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ और प्रशासन से भी मैं बात करना चाहूँगा, प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। बंदेहरा जो पूर्व मुखिया थे पप्पू भगत, अभी उनकी बीवी खुशबू कुमारी वो मुखिया हैं और उनके घर के समीप, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक अभी उनका जो अंतिम विदाई में लोगों का जन सैलाब यहाँ से वहाँ देख सकते हैं। लोग जो हैं वो अंतिम विदाई में। आइए कुछ हम ग्रामीण से बात करना चाहते हैं। आप लोग ग्रामीण हैं भैया? ग्रामीण हैं जी। कैसे लोग थे आपके जो भूतपूर्व मुखिया थे? कैसे लोग थे ये? बढ़िया लोग थे, अच्छे लोग थे। अच्छा, क्या पूरे बंदेहरा को गम है? गम है ना? गम है, पूरे बंदेहरा को गम है। जी। हाँ, पूरे ये मतलब समाज में एक तरह से कार्यरत रहते थे ये। हाँ, एकदम समाज से मुखिया जैसा था। हाँ। कि मुखिया ही बुझिए कि भगवान की तरह ही सबको देखते थे। अच्छा। और जितना चल बन सकता था अपना पैसा देकर, धन दे करके घर बनवा देता था। जो मांगने के लिए आ गया 1500 दे भी देता था। भागलपुर में क्या था? भागलपुर किस काम से गए थे? भागलपुर में रहा करते थे या घर था उनका भागलपुर में? नहीं, उन बच्चा जो था पढ़ाने के लिए वहाँ रखा था। अच्छा, सुनते हैं कि गांव में उनके साथ 2-3 बार भी हमला हो चुका है। एक बार ऐसा है कि चौक पे ही बताया गया कि चौक पे ही मतलब एक तरह से स्कॉर्पियो कोई आया था, बदमाश आया था और उन पे फायरिंग किया था, उनकी बाह में गोली लगा था। तो उनके बाद क्या प्रशासन, मतलब ये जो घटना घटित हुआ, इनके बाद क्या प्रशासन सगिज नहीं हुआ, अपराधी के ऊपर लगाम नहीं कस पाया? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं किया प्रशासन नहीं किया। और अंततः होते होते लास्ट घटना हो ही गया। प्रशासन बिल्कुल ढीला है। अच्छा, बिल्कुल ढीला है। एक साल के बाद जो है ना चुनौती किया था जी। 1 साल के बाद ये घटना हो गया। अच्छा, उन्होंने चुनौती किया था कि 1 साल के बाद हम आपको अब देखिए ये सब तो अब मैटर जो है तो प्रतिनिधि क्या है, हम लोग उसमें क्या बच्चे हैं जी, क्या बोल सकेंगे जी। लेकिन बहुत अफसोस वाली बात है। अच्छा। इस तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो गलत व्यवहार हुआ है इनके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी भी नहीं होना चाहिए। मेला वही लगवाते थे ना? मेला जी, मेला। हम लोग का प्रतिनिधि है और पारिवारिक के तौर पर हम लोग चलते हैं। अच्छा। प्रदेश में रहते हैं हम गाँव लोग। को ये परिवार किस तरह मानते थे पूरे गांव। हाँ, अच्छा। कोई भी जाति हो सबके साथ गला लगाते थे, ऐसी बात नहीं था। अच्छा, ये है कि 2009 में कहा गया था उनके घर है शायद वहाँ आगे 50 मीटर आगे घर है, बाजार पे घर है, तो वहाँ का कहा गया था कि 2009 में भी इनके घरों पर बम से हमला किया गया था। इन पे आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? मतलब बहुत लोगों ने ये कहा था कि ऐसा है गैस सिलेंडर फटने की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखिए जो घटना निकल के सामने आ रहा है, अब मर्डर हो जा रहा है उनके साथ, और उनके पूर्व में भी 2 बार उन पर हमला हुआ था। तो क्या वो गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ था या नहीं, तो बम से हमला किया गया था? बम से हमला हुआ था। देखिए बहुत ही दुख के साथ ये रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। एक जदयू के नेता हैं जो कि भूतपूर्व मुखिया भी रहे हैं, वर्तमान में उनकी बीबी जो मुखिया है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जो जनता है उनका क्या हाल रहता होगा, क्या हाल होता होगा। ये है सुशासन की सरकार का, ये है व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है। और हम प्रशासन भी यहाँ से वहाँ तक, प्रशासन भी बहुत सारे प्रशासन है जो कि जिससे हमने बात करने का प्रयास किया, कोई इस मुद्दे पर बोलने के लिए अभी राजी नहीं हुआ है। जहाँ तक है कि कल भागलपुर पुलिस जो है वो स्पष्ट बता दिए थे कि घटनास्थल पर एक अपराधी भी मारा जा चुका है, वो मुंगेर के निवासी हैं। तो साफ होता है कि इसमें जो भी घटना में शामिल होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक रियली, कहीं ना कहीं हकीकत है, कहीं ना कहीं जो सबूत है, जो मिटने वाले होंगे वो निकल के सामने ज़रूर आएंगे। ये जो सामने एक घर दिख रहा है, ये घर भूतपूर्व में किनका था? वही मुखिया जी का जो अभी।
अच्छा, ये मतलब इसी के बारे में कहा जाता है, बम से जी ब्लास्ट कर दिया था गया। यही। उसमें जाने भी गए थे ना? हाँ 5-6 जाने गए थे। अच्छा, पाँच छः जाने गए थे। 5-6 जाने गए थे। अच्छा अच्छा, मुखिया जी का शायद ये है बहन। बहन और मम्मी का भी हुआ था। अच्छा, और 5-6 जान 3-4 आदमी थे उसमें। 3-4 आदमी साइड से थे, पड़ोसी थे जो पड़ोसी नहीं थे, जो रोड पे अच्छा, ऐसे जो रोड से आवाजाही निकल कर रहे थे वो थे। और उनकी मम्मी, बहन और जो सिलेंडर लेके गया था उसका भी एक एक्सपायर हुआ। एक और आवाजाही जो कर रहे थे अच्छा, उनका सिलेंडर भी भी विस्फोट हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं पता चल रहा है क्या है। अब तो जांच में क्या आया नहीं आया हम लोग को अच्छा, पता अच्छा, नहीं है। साफ है। भूतपूर्व में यही घर था। आपको हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे। देखिए, अभी खंडर सा हो गया। जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर आफत आ चुका है और उनके घर से 3 लोग स्वर्गवास कर चुके हैं। जो वारदात है बराबर कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा था। तो साफ है ये घर, कैमरेमैन को कहना चाहूँगा आप यहाँ दिखाइए। ये घर जो है, ये घर उन्हीं का भूतपूर्व घर हुआ करता था, पुराना घर था। और ये घर में कहा जाता है कि अपराधी जो है बम लगा के घर को उड़ा दिए थे और इनमें 5-6 जाने यहाँ पर गए थे। मेरा पूरा दुख में अस्त व्यस्त है और मानो ऐसा लग रहा है कि इस इलाके के गरीबों के मसीहा, बहन भाई के लिए जो जी जान से हर कदम पर मदद करते थे, आज हम सबके बीच छोड़कर चले गए हैं। एक असामाजिक तत्व ने इन्हें कल भागलपुर में गोली मार दिया। बड़े दुख के साथ यह इतनी बड़ी घटना है जिसकी निंदा की जाए कम है। हम सरकार से और सुशासन बाबू से यह प्रार्थना करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो और ऐसी अपराध दोबारा न हो और जनता अमन चैन की नींद ले, अमन चैन से रहे, यही मेरी प्रार्थना है। उन पर सर पहले भी हमला हो चुका है ना? इन पर पहले भी 2 बार हमला हो चुका था, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये घर जो है, इस घर को आज से 9 साल पहले बम से उड़ा दिया गया था कुछ आपराधिक तत्वों ने। उस पे प्रशासन ने अपराधी पर लगाम नहीं लगा पाया। कुछ भी नहीं हुआ। आज देख रहे हैं कि ये घर खंडर है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसी चौक पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, शायद इसी जगह कुछ मीटर के फासले में, दायरे में कहा गया था आज से तकरीबन 1 साल पहले उन पर गोलियों से हमला किया गया था और उनके बाह में भी गोली लगा था। उनके बावजूद भी प्रशासन जो अपराधी तत्व है उन पे लगाम नहीं लगा पाया। ये बहुत दुख की बात है। आप सही बोल रहे हैं कि इनको आज से 1 साल पहले इन पर 8-9 फायर किया गया था इसी चौक पर और उसके बाद भी सरकार सोई हुई थी। इनको बॉडीगार्ड नहीं दिया गया, इनकी सुरक्षा का कोई सख्त मुहैया नहीं कराया गया, जिससे बहुत ही जनता में आक्रोश है। जनता सरकार से क्या अपेक्षा करती है? एनडीए सरकार जो कहा जाता है एक तरीके से सुशासन की सरकार है, क्या सुशासन के नाम पर वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर खड़े उतर रहे हैं ये सरकार? क्या कहना? ये जब से नई सरकार बनी है और कल की घटना है, कल भागलपुर में 4 मर्डर हो गया। पूरा बिहार में अस्त व्यस्त का माहौल है। पता नहीं ये सुशासन है या जंगल राज है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वहाँ तक अगर देखी जाए तो मैंने पेपर में हेडिंग पढ़ा कि जदयू नेता का मर्डर, एक तरीके से महामंत्री था जदयू के, जो भी पोस्ट पे थे महामंत्री थे, तो जदयू का नेता है और उनके बीबी भी अभी अगर देखी जाए तो बंदेरा पंचायत से मुखिया है और वो खुद भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं और उन पर कई बार हमला भी हो चुका है। उनके बावजूद भी अपराधी पर लगाम नहीं लग पाना, तो आम पब्लिक का क्या होता होगा? ये आप बहुत सही बोल रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है कि इसके पहले इन पर कई बार हमला हुआ। अब ये घर देख रहे हैं कि आलीशान घर खंडहर हो गया, बम से उड़ा दिया गया और दोबारा अपराधियों ने इन पर हमला किया। और इतने अच्छे नेक इंसान थे कि बहन की शादी में मदद करते थे, गरीबों के घर बनाने में, आवास बनाने में मदद करते थे। किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी अगर इनके पास चला जाए तो उन्हें मदद करते थे। और इस व्यक्ति को अच्छा काम देखकर आपराधिक तत्वों ने इन पर कई बार हमला किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें सुरक्षा आज तक मुहैया नहीं कराया गया, जिसका अंत हुआ कि इन्हें गोली से मार दिया गया, वो भी भागलपुर बीच टाउन में। यह बहुत ही दुख की बात है। तो आम जनता का क्या होगा, यह सोचनीय सवाल है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार। आप बंदेरा वासी हैं ना? नहीं, हम लोग तो भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से आए हैं। कैसे आप इनको जानते हैं? हम लोग के मित्र हैं। अच्छा, आप लोग के मित्र हैं। और हम लोग के अच्छे, हम लोग इनसे जुड़े हुए थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो अच्छे लोगों के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपके मित्र हैं तो एक सवाल और करना चाहूँगा कि ये इनका घर बंदेरा है, भागलपुर में उनका मर्डर हो जाता है, तो भागलपुर वो किस उद्देश्य से गए थे? कोई काम से गए थे या नहीं तो वहाँ पे रह रहे थे? नहीं, वहाँ बच्चे इनके पढ़ते थे, परिवार रहता था, तो जाना आना लगा रहता था इनका। अच्छा अच्छा।
मैंने ये सुना कि यहाँ जो है माहौल ख़राब था उनके लिए, तो एक अच्छी माहौल तलाशने के लिए वो भागलपुर में रेंट पर रहा करते थे, ऐसा हमने सुना। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका? पहली बात तो था कि नहीं, ये बच्चे इनके वहाँ पढ़ते थे, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए परिवार के साथ वहाँ रहते थे और यहाँ से भी आना जाना होता था, और ये सुख चैन शांति का वातावरण में भी रहना चाहते थे। अच्छा, जिससे कि थोड़ा सा जो लोगों में शांति व्याप्त हो, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका था, इन पर कई बार हमला हो चुका था। सोचे थे भागलपुर में रहेंगे तो शांत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक अपराधी जब अपराधी वारदात दे रहे थे, अंजाम कर रहे थे, तो उस समय एक अपराधी भी ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि वो मारा गया, वो खुद की गोली से या मारा गया, या नहीं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइसेंसी आर्म्स दिया गया था। आपके जो पप्पू भगत हैं, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको एक सुरक्षा के लिए दिया गया था, या खुद वो एक रिएक्शन दिए होंगे? क्या लगता है आपको इस पर? जो उनका जो एक अपराधी जो इसमें मारा गया, वो खुद से गोली लगा होगा, या कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त हैं पप्पू भगत, वो उन पर रिएक्शन कुछ दिए होंगे? इसके बारे में तो पूरा जानकारी नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग को सूचना मिला सुबह में, तो हम लोग चले आए हैं यहाँ पर। अब तो बाद में पुलिस प्रशासन पता करेगी। प्रशासन का काम है कि हम देखें कैसे हुआ और ये घटनाक्रम कैसे हुआ, कौन कौन दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साफ है। यहाँ पर हम घर दिखाना चाहेंगे, साइड हटिए। यहाँ से देखिए 2009 और ये 2020 चल रहा है। 2009 में ही देखिए ये घर को एक तरीके से बम से उड़ा दिया गया, ये आरोप है, और जांच का ये विषय था। अब जांच में क्या आया वो अभी सामने नहीं निकल के आया है, लेकिन स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि समाज से भी हैं, एक तरीके से वो एक गद्दावर व्यक्ति हैं जो कि समाज से जुड़े रहते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो आम पब्लिक का क्या होता होगा? उसमें भी जदयू के किसी पोस्ट पे हैं, वो महामंत्री थे, और उनके बावजूद भी उनका यहाँ पे मर्डर हो जाता है। दाह संस्कार किया जा रहा है इनका। हाँ यहाँ गाँव में ही। हाँ गंगा घाट तक नहीं गया, ऐसा कारण? यहाँ स्मारक बनाना चाहता है। अच्छा, स्मारक बनाना चाहता है, इसीलिए दाह संस्कार घर में ही हो रहा है। उन्हीं का जमीन है ये? हाँ। अच्छा, पूरे वहाँ तक जमीन है? पूरे उन्हीं का जमीन है। अच्छा, यहाँ स्मारक बनेगा। बंदेरा चौक है ना ये? बंदेरा चौक के समीप है, दाह संस्कार हो रहा है यहाँ पे। बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा कि समाज सेवी थे, अच्छे लोग थे, और यहीं पे इनका स्मारक बनाया जाएगा, और सारे लोग यहाँ पे अंतिम विदाई में गांव वाले यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर शामिल हुए हैं। और ये बंदेरा चौक है, साफ है। चौक के बगल में उन्हीं का, पप्पू भगत का पर्सनल ज़मीन है, और इन्हीं पे गांव वाले का कहना है यहाँ पे स्मारक बनाया जाएगा, क्योंकि वो समाज सेवी थे, अच्छे लोग थे, और अच्छे लोग होने के बावजूद भी लगातार उन पे हत्या का प्रयास किया जा रहा था, और सामाजिक तत्व द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सफल भी हो गया लंबे समय के बाद, और उसके खिलाफ एक अपराधी भी इनके साथ मारा गया है।